वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक क्लॉक जो उल्टा चलती है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उल्टी चलने वाली घड़ी। एक लंबी डरावनी कहानी जैसे मैं खुद तुम्हें सुना रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अजीब चीजें देखी हैं। पुरानी हवेलियां, श्मशान के पास बनी वीरान कोठियां, ऐसे कमरे जहां रात में अपने आप कदमों की आवाज आती थी। लेकिन जो घटना मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद मैंने समय पर भरोसा करना छोड़ दिया। क्योंकि उस घटना ने मुझे सिखाया कि कभी-कभी डर भूतों से नहीं, समय से होता है। और यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी घड़ी से जो सीधी नहीं, उल्टी चलती थी। करीब 10 साल पहले की बात है। मुझे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। जहां भी कोई पुराना मकान टूटता, कोई नीलामी होती या किसी हवेली का सामान बिकता, मैं वहां जरूर पहुंच जाता। एक दिन मुझे खबर मिली कि शहर के बाहर 100 साल पुरानी एक हवेली का सामान नीलाम हो रहा है। लोग कहते थे कि उस हवेली में रहने वाला पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। बस एक रात वे थे और अगली सुबह नहीं थे। मैं नीलामी में पहुंचा। ज्यादातर सामान टूट चुका था। पुरानी कुर्सियां, अलमारियां, तस्वीरें। लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींच लिया। दीवार पर टंगी एक बड़ी काली घड़ी, लकड़ी की बनी हुई, बहुत सुंदर नक्काशी। लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, सब पीछे जा रही थीं। मैंने सोचा शायद मशीन खराब होगी। मैंने उसे खरीद लिया। कीमत भी बहुत कम लगी। अजीब बात यह थी कि कोई और उसे खरीदना ही नहीं चाहता था। जब मैं घड़ी लेकर निकल रहा था तो एक बूढ़ा चौकीदार मेरे पास आया। उसका चेहरा डरा हुआ था। वह बोला, बेटा, इसे घर मत ले जाना। मैं हंस पड़ा। क्यों? वह कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, क्योंकि यह समय नहीं बताती। तो क्या बताती है? उसकी आंखें कांपने लगीं। मौत का रास्ता। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। घड़ी घर ले आया। ड्राइंग रूम की दीवार पर टांग दी। पहली रात सब सामान्य था। लेकिन रात के लगभग 2 बजे मेरी नींद खुल गई। मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। आवाज असामान्य रूप से तेज थी, जैसे घड़ी मेरे कान के पास रखी हो। मैं उठकर ड्राइंग रूम में गया। घड़ी चल रही थी, लेकिन अब उसकी सुइयां पहले से कहीं तेज उल्टी दिशा में घूम रही थीं। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम है। मैं वापस कमरे में चला गया। अगली सुबह एक अजीब घटना हुई। मेरे मोबाइल में मेरे दोस्त राकेश का मिस्ड कॉल था। मैंने उसे फोन किया। वह रो रहा था। उसने बताया कि रात 2 बजे उसके पिता की मृत्यु हो गई। मैं सन्न रह गया, क्योंकि ठीक उसी समय मेरी नींद खुली थी। मैंने इस बात को संयोग समझा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगली रात फिर वही हुआ। 2 बजे, टिक टिक की आवाज। मैं उठा। घड़ी की सुइयां और तेजी से पीछे जा रही थीं। और अचानक मैंने घड़ी के शीशे में एक चेहरा देखा। एक बूढ़ी औरत, सफेद आंखें, सूखा चेहरा, काली मुस्कान। मैं डरकर पीछे हट गया। लेकिन जब दोबारा देखा तो चेहरा गायब था। अगली सुबह खबर मिली।
हमारे मोहल्ले की एक बूढ़ी महिला की रात में मृत्यु हो गई थी। समय रात के 2:07। अब मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने घड़ी को दीवार से उतारने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसे छुआ, मुझे एक झटका लगा और अचानक मेरी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। मैं अपने घर में नहीं था। मैं किसी अंधेरी जगह पर खड़ा था। चारों ओर घड़ियां थीं, हजारों घड़ियां, लाखों घड़ियां, और हर घड़ी उल्टी चल रही थी। उन सबके बीच कोई खड़ा था, बहुत लंबा, असामान्य रूप से लंबा। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन सिर की जगह एक विशाल घड़ी थी और उसकी सुइयां भी उल्टी घूम रही थीं। वह मेरी तरफ देखने लगा, हालांकि उसकी आंखें नहीं थीं। फिर भी मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे देख रहा है। और फिर उसने कहा, समय वापस आ रहा है। मैं अचानक होश में आ गया। घड़ी मेरे हाथ में थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उस रात मैंने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। मुझे उस हवेली के बारे में पुराने रिकॉर्ड मिले, और जो पता चला उसने मेरे होश उड़ा दिए। 100 साल पहले उस हवेली में एक घड़ीसाज रहता था। नाम था हरिनारायण। उसे समय को नियंत्रित करने का जुनून था। लोग कहते थे कि उसने ऐसी घड़ी बनाई थी जो भविष्य नहीं, अतीत दिखाती थी। लेकिन एक रात उसने कोई ऐसा प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद पूरा परिवार गायब हो गया और केवल वही घड़ी बची। अब मुझे समझ आने लगा था, यह साधारण घड़ी नहीं थी। यह समय के साथ कुछ कर रही थी। तीसरी रात मैंने तय किया कि मैं जागता रहूंगा। घड़ी ने 2 बजने से पहले अचानक तेज आवाज करना शुरू कर दिया। टिक 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 टिक। फिर अचानक सुइयां बहुत तेजी से घूमने लगीं, इतनी तेजी से कि दिखाई देना बंद हो गईं। और तभी मेरे कमरे की दीवारें गायब हो गईं। मैं फिर उसी अंधेरी जगह पर था। घड़ियों का समुद्र, अनंत अंधेरा, और बीच में वही घड़ी सिर वाला प्राणी। इस बार वह मेरे बिल्कुल सामने था। उसने कहा, तुमने इसे घर क्यों लाया? मैं बोल नहीं पाया। वह धीरे धीरे झुककर मेरे करीब आया। हर बार जब यह घड़ी पीछे चलती है, उसकी आवाज हजारों घड़ियों जैसी थी। किसी की जिंदगी से समय कम हो जाता है। मेरा दिल रुकने जैसा हो गया। और जब यह शून्य पर पहुंचेगी, उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। अचानक मैं वापस अपने कमरे में था। मैंने घड़ी की ओर देखा। उसकी सुइयां अब 12 की ओर पीछे बढ़ रही थीं, जैसे कोई उल्टी गिनती चल रही हो। अगले कुछ दिनों में शहर में अजीब मौतें होने लगीं। हर रात एक मौत, और हर मौत के बाद घड़ी की सुइयां थोड़ा और पीछे चली जातीं। मैं समझ चुका था, यह घड़ी समय खा रही थी। फिर एक रात मैंने घड़ी के पीछे एक छिपा हुआ ढक्कन देखा। उसे खोला। अंदर एक पुराना कागज था। उस पर लिखा था, जिस दिन घड़ी 12 पर लौटेगी, समय का द्वार खुल जाएगा, और जो इसके भीतर बंद है वह बाहर आ जाएगा। उस रात मैं सोया नहीं। रात 2 बजे घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंची, और फिर वे रुक गईं। पूरा घर शांत हो गया, इतना शांत कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। फिर अचानक घड़ी के अंदर से किसी ने दस्तक दी। ठक ठक
ठक। मैं जम गया। दस्तक फिर हुई और फिर घड़ी का शीशा अंदर से टूट गया। काले अंधेरे से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर एक सिर, और फिर वह चीज बाहर आ गई। वही घड़ी सिर वाला प्राणी, लेकिन अब वह वास्तविक दुनिया में था। उसकी ऊंचाई छत से भी ज्यादा थी। उसकी सुइयां घूम रही थीं, उल्टी दिशा में, और जहां जहां वे घूमतीं, वहां वहां चीजें बूढ़ी होने लगतीं। दीवारें सड़ने लगीं, फर्नीचर धूल बन गया, पौधे सूख गए, समय टूट रहा था। वह मेरी ओर बढ़ा। फिर उसने कहा, अब तुम्हारा समय मुझे लौटाना होगा। मैं भागा, पूरे घर में भागा, लेकिन जहां भी जाता मुझे वही टिक टिक सुनाई देती। टिक टिक टिक। आखिर मैंने घड़ी उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। एक भयानक चीख गूंजी, जैसे हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। घड़ी गायब थी, प्राणी गायब था, सब सामान्य था। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन 2 दिन पहले मैं एक पुरानी वस्तुओं की दुकान से गुजर रहा था, और वहां दीवार पर एक काली घड़ी टंगी हुई थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, साहब खरीदेंगे? और तभी मैंने देखा, घड़ी के शीशे में मेरा प्रतिबिंब नहीं था। वहां वही घड़ी सिर वाला प्राणी खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था, और उसके होंठ हिले। मैं अभी भी समय गिन रहा हूं। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ, शायद मैंने घड़ी को नहीं तोड़ा था। शायद उसने मुझे जाने दिया था, क्योंकि मेरा समय अभी पूरा नहीं हुआ था। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.